आम चुनाव से पहले सियासी गतिविधियां काफ़ी तेज हो गई है। 25 साल बाद सपा और बसपा जहां एक मंच पे आ गए हैं, वहीं कांग्रेस थोड़ी किनारे होती हुई सी दिख रही है। और जब इस गठबंधन के बारे में पता चला तो आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी लखनऊ पहुंचे। उन्होंने बसपा प्रमुख मायावती के पैर छुए और उसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। इस सबके बीच में कहीं कांग्रेस नज़र नहीं आ रही है। कांग्रेस ने अलबत्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्लियर किया है कि यदि यूपी में कोई उसे साथ नहीं रखना चाहता है तो वह अकेले चुनाव लड़ने को तैयार है सभी 80 सीटों पे। क्या है इन मेल मुलाकातों का मतलब? क्यों कांग्रेस के साथ ऐसा हो रहा है? सपा बसपा कैसे एक मंच पे आए? आरजेडी क्या चाहती है? तेजस्वी यादव के लखनऊ आने का मतलब क्या है? क्यों उन्होंने अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की? इस पर हम बात करेंगे। मैं हूँ विद्याशंकर तिवारी और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी रितेश वर्मा और विष्णु शर्मा। सबसे पहले रितेश जी, क्या लगता है तेजस्वी क्यों पधारे? मुझे तो लगता है फ़ोटो खिंचवाने गए थे कि लखनऊ में मायावती का पाँव छू के फ़ोटो दिखाऊंगा बिहार में, ट्वीट करके दलितों को, महादलितों को जो वोटर हैं बिहार में, एक मैसेज दिया जाएगा कि हमारे लिए मायावती पूजनीय है, पाँव छू के हम प्रणाम करते हैं। तो पहले से भी माना जाता है कि आरजेडी के दलित वोटर हैं। नहीं, आरजेडी के पास दलित वोटर बिहार में उस तरह नहीं है, क्योंकि रामविलास पासवान वहाँ दलितों के बड़े नेता हैं और जो 6% दलित वोट है पासवान का, वो उसके इकलौते मालिक हैं। उनको मालिक आप बोल सकते हैं उस वोट के। इसलिए रामविलास का किसी भी अलायंस में भाव है, क्योंकि उनके पास वोट ट्रांसफ़र कैपेसिटी बहुत हैवी है। मतलब रामविलास, अगर आप चुनाव मान लीजिए अगर अप्रैल में और मार्च में वो पलटी मार के कांग्रेस की तरफ चले जाएँ, लालू के साथ चले जाएँ, तो उनके वोटर उनके साथ मूव कर देंगे। मतलब कि क्या माना जाएगा बिहार के रामविलास पासवान यूपी के मायावती हैं? क्योंकि इनके बारे में भी माना जाता है जिधर जाती उधर ऐसी वोट ट्रांसफ़र हो जाता है। वोट ट्रांसफ़र कैपेसिटी मायावती का हम लोग अभी इस बार देखेंगे, इस लोकसभा चुनाव से पता चलेगा कि दोनों के वोटर मिक्स होते हैं कि नहीं होते हैं। लालू और रामविलास ने वोट मिक्स करके देखा, उनका हो गया। रामविलास के वोटर ने लालू को वोट किया, लालू के वोटर ने कई इलाकों में रामविलास के कैंडिडेट को वोट नहीं किया। वो नीचे पे उस समय जो पिछला चुनाव में जब ये लोग साथ लड़े थे, तो मायावती और अखिलेश जब पहली बार ये लोकसभा चुनाव एक साथ मिल के लड़ेंगे तो ये पता चलेगा कि ग्राउंड लेवल पर जो उनके वोटर हैं, जो उनके वर्कर हैं, वो बिल्कुल एक साथ कोहेरेंट तरीके से काम कर पाएंगे कि या नहीं कर पाएंगे। ये देखने में अभी तो ये इन लोगों ने तो इस आधार पर किया ना कि 3 जो उपचुनाव हुए थे, गोरखपुर, फूलपुर और कैराना, उसमें इनका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस रहा था, ट्रांसफ़र हो गया था। जी, सक्सेसफुल रहा। लेकिन वो चूँकि मायावती की पार्टी कभी उपचुनाव लड़ती नहीं, तो गोरखपुर या फूलपुर में उनका कोई दावा था नहीं, क्योंकि उनकी पार्टी में कोई कैंडिडेट उपचुनाव के लिए तैयार नहीं होता। तो उस उपचुनाव में उन्होंने सपोर्ट कर दिया एसपी को और उनके वोटर ने एसपी को वोट कर दिया। लेकिन अब उनको 38 सीटें बांटनी है। यूपी की 80 सीट में 38 सीट पे अगर सपा लड़ेगी, 38 पे बसपा लड़ेगी, तो बसपा और सपा के कम से कम 42 नेताओं का टिकट कटेगा ना। जो लोग 42 लोग लड़ रहे थे चुनाव, वो 42 नेता कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, बागी होंगे, तो भगदड़ होगी। तेजस्वी का लखनऊ जाने का मेरे हिसाब से जो मूल मकसद होगा वो ये है कि एक तो वो फ़ोटो खिंचवाने के, फ़ोटो अपॉर्चुनिटी है, मायावती के साथ मिले, अखिलेश के साथ मिले, एक मैसेज कांग्रेस को इनडायरेक्ट तरीके से देने की कोशिश है। बिहार में चूँकि कांग्रेस उनसे 15 सीटें मांग रही, कांग्रेस भी देख रही है कि लालू कमज़ोर हैं, जेल में हैं, तो तेजस्वी के साथ वो थोड़ा मूल भाव ज़्यादा कर सकते हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा सीट उनसे निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे पास मतलब मेरा ये मानना है कि बिहार में कांग्रेस को अगर 15 सीट लालू दे भी देंगे तो उनके पास 15 कैंडिडेट नहीं होंगे जो वो चुनाव लड़ पाए उनके लोकसभा के। विष्णु जी, क्या लगता है आपको कि क्या तेजस्वी सिर्फ मैसेज देने आए थे या कांग्रेस पे दबाव बना रहे हैं? नहीं, एक तो बात उन्होंने बिल्कुल सही बोली, उन्हें अपने वोट की फिक्र है। अपने जो दलित वोट, उनका एक सवर्ण तो उनका पहले ही अब गया, क्योंकि उन्होंने वोट किया नहीं सवर्ण आरक्षण बिल के लिए, उसके खिलाफ गए। तो ऐसे में दलित वोट वाकई में पासवान की बात से ये मैं से सहमत हूँ, बिल्कुल ये एक हो सकता है। दूसरा वो है तीसरे मोर्चे की जो बात हो रही है कि जिसमें बीजेपी ना हो, कांग्रेस ना हो, छत्रप हों, तो ये 2 हैं। इन्होंने कांग्रेस को बाहर कर दिया। तेजस्वी की मजबूरी ये कि कांग्रेस उनके साथ वहाँ पे गठबंधन में है, वहाँ बिहार में। आज सवाल जब पूछा गया था उनसे कांग्रेस के रिश्ते को लेकर के, तो उसको टाल गए थे। वो टाल रहे हैं, इसीलिए टाल रहे हैं, कहीं ना कहीं दूसरा रास्ता खुला रहे, क्योंकि कल को कहीं ना कहीं ये प्रेशराइज रखना चाहते हैं कांग्रेस को, ताकि जो बड़ी पोस्ट हैं, बड़े मंत्रालय हैं, वो मिल सकें। अगर कांग्रेस को वो राहुल को सपोर्ट करते हैं, कल को इस स्थिति में आ जाते हैं, या मे बी कोई तीसरे मोर्चे से मायावती जैसा कोई प्रधानमंत्री जाए, तब उनकी और बल्ले बल्ले। कांग्रेस तो मजबूरी में समर्थन करेगी मोदी को बाहर करने के लिए। तो ये दूसरी वजह तो ये बड़ी है। मतलब 2 वजह इसमें माना जाए। एक तो वो कहीं ना कहीं दलित मतदाताओं को मैसेज दे रहे हैं मायावती के पैर छू करके। दलितों की राष्ट्रीय राजनीति में भी तेजस्वी अपनी बता रहे हैं कि वो सिर्फ बिहार में सीमित नहीं है। और तेजस्वी ने अपने अभी
हम जब उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुआ अखिलेश और तेजस्वी का, तो हमें लगा कि हो सकता है इन दोनों ने एक सीट बिहार में देने का, एक सीट यूपी में लेने का, इस टाइप का कोई डील किया हो, ताकि एक मैसेज बिहार और यूपी दोनों के वोटर को दोनों पार्टियां, तीनों पार्टियां दे सकें कि हम एक साथ हैं, और कांग्रेस को थोड़ा झटका दिया जा सके कि अगर आप हमारे साथ बिहार में ज़्यादा बार्गेनिंग करोगे, औकात से ज़्यादा सीटें मांगोगे, तो हम बिहार में भी आपका वही हाल करेंगे जो यूपी में मायावती और बसपा ने आपके साथ किया, सपा ने। हम आपको छोड़ देंगे। हम जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, वो मुकेश सहनी जो मल्लाह के नेता हैं, इन सब के साथ मिलकर जो गठबंधन बनाएंगे उसमें चुनाव लड़ लेंगे, लेफ्ट पार्टीज को लेके आपको छोड़ देंगे, आप बिहार में भी अकेले ही लड़ना। और जब बिहार में इनको अकेले लड़ना पड़ेगा तो मेरे हिसाब से इनसे एक सीट ना निकलेगी कांग्रेस से। तो कांग्रेस के साथ ये तेजस्वी इस समय थोड़ा महीन गेम खेल रहे हैं। वो अखिलेश और मायावती से मिलके अपने बिहार में एक इमेज दिखा रहे हैं अपने वोटर को कि मैं सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं हूँ, मेरा एक नेशनल इम्पैक्ट है, और मैं जो एंटी बीजेपी अलायंस फॉर्मेशन बनेगा 2019 में, उसमें मेरा रोल, चाहे कांग्रेस सरकार बनाए ना बनाए, किसी की भी सरकार बनेगी, थर्ड फ्रंट की सरकार बनेगी, तो भी मैं उसमें शामिल रहूँगा। तो मेरे वोटर को ये मैसेज रहे कि सरकार जो 2019 में बनेगी उसमें हम रहेंगे। और जो तेजस्वी ने कहा कि अगली सरकार 2019 की सरकार बिहार, यूपी और झारखंड तय करेगा। 80, 40 और 14, 134 सीटें बिहार, झारखंड और यूपी, इन तीन को मिला के हैं, जिसकी तरफ इनका इशारा था कि ये अगला प्रधानमंत्री 2019 में कौन बनेगा, ये बिहार, झारखंड। तो क्या लगता है विष्णु जी कि इसमें कहीं ना कहीं पीएम की भी भूमिका बनाई जा रही है? पीएम पद के लिए एक तरह से प्रेशराइज किया जा रहा है कांग्रेस को? नहीं, वो तो बड़ी बात है, वो तो है ही, वो इश्यू तो बिल्कुल वही थर्ड फ्रंट वाली बात हो रही है। और जहाँ तक है कि मायावती इसके लिए अगर कल को जाती हैं सीटें, तो फिर भाई सपा को बांटेंगे, वो क्या बांटेंगे? सपा को दे दिया जाएगा, ठीक है, अगला चुनाव अखिलेश जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा जी, विधानसभा का है। अगर मायावती थोड़ी सी अखिलेश और मायावती और इनकी स्थिति में इसलिए डिफरेंस है कि आप याद कीजिए कि लालू प्रसाद यादव वो पहले नेता हैं जिन्होंने सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर के सपोर्ट किया था, और वो हमेशा कांग्रेस और सोनिया गांधी के साथ रहे। और अब तेजस्वी पैंतरा बदल रहे थे। क्या ये माना जाए कि जब तेजस्वी के हाथ में पार्टी की कमान आ रही है तो वो अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से चलेंगे? नहीं, ये हो सकता है, लेकिन अगर जो लालू यादव की बात कर रहे हैं तो कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने पीएम के लिए इतना वो नहीं किया है। लालू उनमें शायद हैं, जहाँ तक ये जानते होंगे रितेश के, लालू ने कभी पीएम के लिए बहुत ज़्यादा लॉबिंग कभी, लेकिन मुलायम सिंह यादव और मायावती, वो हमेशा उनकी नज़र इवन यहाँ केजरीवाल तक पीएम पोस्ट पर नज़र है। वो शुरू से ही पीएम पोस्ट पे बात करते आए हैं। जहाँ तक मिले, आपको ध्यान होगा पिछली बार लोकसभा चुनाव में क्या बोला था मुलायम सिंह यादव ने सपा को संबोधित करते हुए, सारे जो उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी, 60 सीट आप ले आओ बस, फिर मैं पीएम हूँ, कोई नहीं रोक सकता। नहीं, पीएम पद पे नजर आना, इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी तक अखिलेश यादव से भी सवाल पूछा गया है कि अभी तक आप कहते रहे मुलायम सिंह के लिए आप करते रहे, आप मायावती का किस में से दोनों के लिए करेंगे। स्वाभाविक है कि जब वो गठबंधन में शामिल हो गए तो मुलायम सिंह पीछे हो गए, मायावती आगे हो गई, लेकिन लालू की तरफ से पीएम पद के लिए कभी वो नहीं रहा। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये उसका जो शिफ्ट है, स्टैंड का एक तरह से शिफ्ट होना है कि आप राहुल गांधी को सपोर्ट नहीं करें, जबकि एकमात्र पूरे देश में लालू प्रसाद यादव ऐसे। मैं कुछ बोलना चाहूँगा, जो मेरा अनुमान है, अनुमान ही है, और पॉलिटिकल रिपोर्टिंग आप जानते हैं आधा अनुमान ही होता है, जो तो पॉलिटिकल एनालिसिस में भी आधा अनुमान ही हो सकता है। हमको सबको पता है कि लालू यादव भी वो आदमी थे जिन्होंने मुलायम को प्रधानमंत्री से रोक लिया था, नहीं तो मुलायम सिंह प्रधानमंत्री बन सकते थे। मेरे हिसाब से अखिलेश 2019 के चुनाव में ये मान के चल रहे होंगे अपने मन ही मन, और उन्होंने अपने मन को ये समझा लिया होगा कि अगर दिल्ली में प्रधानमंत्री बनने का मौका अदर देन कांग्रेस किसी को मिला तो मैं बुआ के साथ रहूँगा, बुआ का पाँव नहीं खींचूंगा। क्योंकि अखिलेश को ये मालूम है कि उनकी उम्र अभी 35-40 के आसपास, उनके पास बहुत टाइम है, उनके पास बहुत टाइम है। और अब अगर अभी यही मौका है अखिलेश के पास कि वो मायावती का जो वोट है, SC ST OBC का वोट मिक्स हो जाए, और ये दोनों अलायंस जो है 10 साल काम कर जाए, अखिलेश यूपी चलाएं, तेजस्वी बिहार चलाएं, और ये दोनों पीएम के लिए सपोर्ट करें मायावती को। नो, इसको ऐसे आप इसको लॉन्ग टर्म, अखिलेश को आप 20 साल बाद देखिए। मायावती की उम्र जो है, मायावती एक्टिव पॉलिटिक्स में अब 15 साल 20 साल और हो सकती हैं रहे। 20 साल बाद अखिलेश 50 के आसपास होंगे, 45-50 के आसपास होंगे। तो उस समय अगर मायावती के जाने के बाद बसपा में कोई सेकंड लीडरशिप आपको इस समय नहीं दिख रहा है, और वो मायावती का जो वर्किंग स्टाइल है, जो पार्टी चलाने का स्टाइल है, उसमें इसकी संभावना भी नहीं है कि वो कोई सेकंड लीडरशिप होगी। तो वो जो वैकेंसी एक क्रिएट होगी, उस समय अखिलेश के पास ये मौका होगा कि वो पूरे यूपी के जो ये बड़े वोट चंक है ना, OBC SC, इन सब के वोट का वो इकलौता नेता बन जाए,
और तो ये उनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है पॉलिटिक्स में। ये उनकी प्लानिंग हो सकती है। खैर ये राजनीति है और अभी आम चुनाव आते आते न जाने कितनी तस्वीरें बनेंगी। उससे बड़ी एक अभी जो बड़ा इश्यू जो हम मिस कर रहे हैं वो ये होने वाला है कि जितना आसान हमने कह दिया ना 38 सीटें आपकी 38 आपकी, मैं तो अभी लोकल जिन सीटों पे काम कर रहा हूँ अभी ब्रज की सीटें, वहाँ ये हो रहा है 8 में से 3 सीटें बीएसपी को मिलनी है जो आगरा मंडल की खाली। अगर ब्रज की 13 सीट देखी जाए तो 2 सीट उनको और मिलनी है। अब वहाँ दिक्कत ये है कि मथुरा में कांग्रेस ऑलरेडी जहाँ हमेशा मजबूत रहती है, हालांकि हेमा मालिनी वहाँ सांसद हैं, तो अब हाथरस में एक सपा के सांसद हैं रामजी लाल सुमन, वो चाहते हैं वहाँ से लड़ें। अब आगरा में तो वो चाहते हैं, जबकि आगरा में बीएसपी ये तो खैर जब गठबंधन की राजनीति होती है उसमें लड़ाई होती है सीटों को लेकर। हो रहा है कि अब सीटों पे नेताओं में जो हम लोग बात भी कर रहे थे कि भगदड़ मचनी है, अब वो एक बवाल बड़ा तगड़ा होना है। उसके बाद थोड़ा सा बिहार में बीजेपी में मचने जिनके खैर वो भगदड़ बिहार में भी मचेगी, यूपी में भी मचेगी। जहाँ कहीं भी गठबंधन की राजनीति होती है, समर्थकों में इस बात को लेकर के उतावलापन होता है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। जब उन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता है तो वो उधर की तरफ अपना रुख करते हैं जहाँ उन्हें टिकट मिल जाए। ये बातें चल रही है, बीजेपी भी कह रही है और कांग्रेस भी कह रही है कि बहुत सारे लोग उनके संपर्क में हैं। ये बातें चलती रहे कि आम चुनाव आते आते अभी सियासी जमीन पर न जाने कितनी तस्वीरें बनेंगी, लेकिन फिलहाल जो है अभी ये जो दौर चल रहा है एक दूसरे को मैसेज देने का दौर चल रहा है। तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।